आज आज को एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम जिसका आपको बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था, वो आज हम सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब के साथ कर रहे हैं कि 14 सितंबर को दुबई में जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है उसमें कौन मैच जीतेगा। और सबसे पहले बात यह भी है कि क्या इंडिया मैच से भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि एंड पे आगे वो हमेशा ऐसी चाल चल जाते होते हैं। इस वक्त जो एशिया के मैच हो रहे हैं उसमें 5 टीमें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। आप पर जाती हुई, वैसे ओमान को भी उन्होंने इस दफ़ा खेलने का मौका दिया। तो सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हैं हाल? नदीम साहब? आप जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक हैं शुक्र है। जी सर। आज का टॉपिक जो है ना, मैं सबसे पहले एक तो उन लोगों को तो क्लियर कर दूं जी। कि जो लोग मेरा प्रोग्राम देख के कोई मैच फिक्स कर रहे हो वो ना करें। हाँ, गैमलिंग ठीक नहीं है, करनी। तो इसको सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाए और इसको सिर्फ जो है अपनी जैसे क्रिकेट जो है वो एक आप अपनी देखते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पे, खुशी के लिए, जी स्पिरिट के लिए। और जो आपकी फेवरेट टीम होती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो ये एक बहुत बड़ा टाकरा होता है हमेशा क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल। अब क्रिकेट की दुनिया में क्योंकि बहुत बड़ा टक्कर है, और सबसे बड़ी बात तो इस दफ़ा ये है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं और कुछ नए टैलेंट जो हैं वो इस दफ़ा दोनों तरफ से टीम में खेल रहे हैं। बिल्कुल जिस ऐसे। वजह से पाकिस्तान का इस टाइम पे जो कैप्टन है वो जी भी एक बहुत ही नौजवान और एक सलमान बड़ा अली आगा था। फ्रेश ब्लड है, बिल्कुल। सलमान अली आगा। और सलमान के नाम को अगर हम लोग देखें हम्म, तो जहाँ पे नाम आगा आ जाता है ना, तो आगा नाम वालों के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, बिल्कुल हौसला, ऐसे। बुलंदी, बर्तरी, और कहीं ना कहीं पे उनके अंदर तबीयत में आला ज़रफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। फिर इनके नाम के अगर हम लोग फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखें तो नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये आपको ऑन फील्ड ग्राउंड के ऊपर अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे डिसीजंस लेते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। इसमें बाद में आपको कहीं न कहीं भी सुनने को मिलेगा कि ये जितने भी डिसीजंस लिए गए वो इन्होंने ऑन ग्राउंड अपनी कहीं न कहीं पे मर्ज़ी से लिए हैं। इसमें कहीं पे पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर ये अपने ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है। ये चीज़ इनकी पर्सनैलिटी और इनके चार्ट के मुताबिक इंडिकेट होती बिल्कुल। है कि ये ऑन ग्राउंड भी और मैच से पहले भी कतई तौर पे प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेंगे, बहुत ही आज़ादी के साथ खेलेंगे, क्योंकि इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आता है एयर एलिमेंट। क्योंकि एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट जो है वो किसी की कैद में और किसी की बात के अंदर जो है वो नहीं आता। सही। तो इस एतबार से इनकी आपको कैप्टनसी जो है माजी के कैप्टन्स की निस्बत बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी सेकेंडली तौर के ऊपर। जी। अब हम अगर हरीफ की टीम को देखें तो हमारे आज पास जो सूर्या हरीफ की कुमार टीम यादव। है उनका नाम भी कुछ ऐसा है कि वो भी किसी के मुकाबले में कम नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका भी नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जी जी। वो भी इसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए नज़र आता है कि वो भी कतई तौर के ऊपर किसी प्रेशर के अंडर नहीं होंगे। आपको ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो कि उनकी तरफ से भी बड़ी जारहाना तौर के ऊपर होंगी। तो ये मैच हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दिन ये मैच खेला जा रहा है जी। उस दिन का जो नंबर बनता है वो आता है 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर वैसे ही एंटरटेनमेंट का नंबर है, 6 नंबर वैसे ही फेम का, पॉपुलैरिटी का नंबर है, और 6 नंबर जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिस दिन ये मैच खेला जा रहा है और जिस वेन्यू के ऊपर खेला जा रहा है, यूएई में, दुबई की ग्राउंड के ऊपर, ये तमाम तर कॉम्बिनेशंस और दोनों की कैप्टनसी को मिलाने के बाद आपको आखिरी ओवर या आखिरी चीज़ों तक या आखिरी 4 से 5 ओवर्स तक आप किसी भी तौर के ऊपर ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएँगे कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है और कौन सी टीम नहीं जीत रही। नहीं। ये चीज़ आपको इसमें क्लियर एंड कट नज़र आएगी। एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग मैच होगा जिसमें व्यूअर्स या टीम की तरफ से जो भी जीते, व्यूअर्स जो है वो इस मैच को बहुत अच्छा खासा अरे एंजॉय सही भाई, करेंगे। यही मैं आपसे अर्ज करने लगा था कि एक सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आया इंडिया भाग तो नहीं जाएगा। अब मैच अगर होता है, एक तो आपने बिल्कुल ये सही। देखें, आप प्रेडिक्शन बताएं कि क्या इंडियन गोलमाल तो नहीं हो जाएंगे। दूसरा ये भी बताना कि जैसे देखें घमसान की जंग है, वैसे ही आजकल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब है। बिल्कुल तो ऑब्वियसली स्टेडियम ऐसे में तो वैसे ही अवाम में तो जोश होता ही है अवाम में स्टेडियम के जोश अंदर, होगा और आपको इस लेकिन दफ़ा बाहर भी जो है वो लोग जो हैं वो, जोश और बिल्कुल बड़े बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र बुजुर्गों आएगा। को चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन वगैरह हार्ट की खा के मैच देखें। क्योंकि ये मैच अगर हम जी लोग देखें ना तो इसके टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अब इसका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, है ये तकरीबन कोई शाम को 7:30 बजे के करीब इससे शुरू जी हो रहा है। बिल्कुल। अब ये 7:30 बजे का जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आसमान के ऊपर जो सितारों की पोजीशन बनी है, जी जी। जो मेरे सामने इस वक्त चार्ट है, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली तौर के ऊपर जो मैच की इब्तिदा है ये थोड़ा सा आपको स्लो नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे मैच चलता चला जी जी। जाएगा इसमें आपको बहुत तेजी नजर आएगी और दोनों की तरफ से आपको
टाकरा जो है वो बड़ा स्ट्रांग नजर आएगा। अब हम आ जाते हैं दोनों मुल्कों के जायचों के ऊपर। जी दोनों मुल्कों के जायचों को देखा जाए तो दोनों के ममालिक के जायचे जो है वो इस चीज़ को भी रिलेट कर रहे हैं कि जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण इन दोनों के ममालिक के जायचों में लग रहा है स्पोर्ट्स के घर में। जी स्पोर्ट्स के घर में लग रहा है, अवाम के घर में लग रहा है, और जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इस ग्रहण के करीब करीब या दोनों ग्रहणों के दरमियान भी ये मैच होना अवाम को किसी ना किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दोनों की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा तो अवाम एक वन साइडेड होके मैच नहीं देख रही होगी। ठीक कभी लगेगा कि आपको इंडिया का पलड़ा भारी है, कभी आपको लगेगा पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। बिल्कुल ऐसे तो ये दोनों चीज़ें आपको इस जायचे के मुताबिक नज़र आती हैं क्योंकि ग्रहण का असर अपने लगने से पहले शुरू हो चुका होगा। उसके बाद देखा जाए तो क्योंकि ये दोनों ममालिक स्पोर्ट्स के घर में लग रहा है तो स्पोर्ट्स के घर में ग्रहण का लगना भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दोनों ममालिक के जायचे भी इस चीज़ के अकॉर्डिंगली हैं कि कोई वन साइडेड मैच ये नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इसके बाद हम आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के नामों के एतबार से। जी दोनों के नामों को देखें, दोनों के नंबर्स को देखें तो यहाँ पे भी हमें न्यूमरोलॉजी इस एतबार से इंडिकेट करती है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों का जब हम न्यूमरोलॉजी में नंबर निकालेंगे चेल्नियन या पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो वो नंबर जो है वो भी 1 नंबर आता है। 1 नंबर ही अब एक नंबर दोनों टीमों का है और तारीख जो है वो एट अ टाइम एक ही तरह दोनों को सपोर्ट करेगी। तो इस एतबार से मैच में मजीद दिलचस्पी पैदा होती नजर आएगी। मतलब अब इंटरेस्टिंग यहाँ मैच पे होगा ये। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कैप्टन्स के सितारे कहाँ पे अरूज पे हैं। जी अब दोनों कैप्टन्स के सितारों के अरूज वाला मामला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोनों कैप्टन्स के चार्ट हैं और दोनों के कैप्टन्स के जो न्यूमरोलॉजी के एतबार से नंबर्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे आपको बिल्कुल आखिरी के ऊपर आके कुछ ऐसे डिसीजंस देखने को मिलेंगे जो कि सलमान अली आगा की तरफ से होंगे। अच्छा क्योंकि सलमान अली आगा के इनके नामों के जो 3 हिस्से हैं, जी पहला सलमान फिर अली और फिर आगा, तो इनके मिजाज में जारहाना, आज़ादाना और उसके बाद बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट वाली आपको स्पिरिट नजर आएगी। तो ये चीज आपको दूसरा जो हरीफ है उसके नाम के एतबार से न्यूमरोलॉजी में नजर नहीं मतलब आती। आखिरी ओवर में मैच तो में ये काफी तेजी चीज होगी। आपको आखिरी ओवर्स में बहुत नजर आएंगे। सेकंड इनिंग के आखिरी ओवर्स में मैच में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आएगा और इसमें कहीं ना कहीं पे आप ये इंडिकेट कर सकते हैं चार्ट में, प्लानिटरी पोजीशंस में और न्यूमरोलॉजी में तीनों चीजों को यकजा करते हुए, तीनों को अगर यकजा करें तो यहाँ पे कोई 70-30% वाला चांस है और 70% जो पलड़ा भारी नजर आएगा आपको आखिरी ओवर्स में वो पाकिस्तान का नजर आता है। अच्छा बता सकते हैं कि पहले मैच कौन खेलेगा या देखिए दोनों मैचेस के एतबार से देखा जाए ना तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको अगर टाइम का जायचा बना लेते हैं, जी अब टाइम के एतबार से देखा जाए तो ये जायचा बनेगा जो कि 14 तारीख का है सितंबर का, शाम को 7:30 बजे का, और ये बन रहा है दुबई का। अब दुबई के जायचे के एतबार से अगर हम लोग चार्ट की प्लानिटरी पोजीशंस देख लेते हैं, जायचे के मुताबिक जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नजर आती है ना जी। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पे जो फर्स्ट बैटिंग है ये जाती हुई नजर आती है इंडिया की तरफ। इंडिया तो ये चीज़ इस एतबार से इंडिया की तरफ और नजर टॉस आती भी है। इंडिया जीतेगा पहले। टॉस भी काफ़ी हद तक जो चीज़ें नजर आती हैं ये ऑपोजिट हरीफ के और ज़्यादा फायदेमंद है। जी तो इस एतबार से ऑपोजिट हरीफ वाला जो मामला है, ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं तो ऑपोजिट हरीफ वाला जो मामला है वो इंडिया की तरफ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता चलूँ जी। कि आपको इंडिया की तरफ से बहुत सारे जंतर मंतर तंत्र भी चलते हुए हाँ वो नजर तो आएंगे। हर साल करते हैं। क्योंकि ग्रहण आ रहे हैं। अब बिल्कुल। ग्रहण आ रहे हैं और जायचा मैंने अभी देखा है बड़े गौर से, ये जो वक्ती जायचा ना इसमें राहु केतु आ रहा है जायचे के 6ठे 12वें घर में, और इस चीज को नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ व्यूअर्स जो हैं अपने हाथ में कोई पुतले शुतले या इस तरह की कोई अच्छा, वो चीज लाएंगे लेके नजर चीज़ें। आते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ियों पे वो ये चीज जादू आपको करेंगे। लाजमी नजर आएगी जो कि इस चीज को मैच में और मैच के बाद भी आपको ये चीज तबसरों में नजर आएगी। जी, लेकिन मुसलमानों के लिए 6 का डिजिट जो आपने बताया ना वो ब्लेसिंग का है। देखिए 6 का जो नंबर है ना ये नो डाउट एक मोहब्बत का, खुशादगी का, खैर बरकत का, एंटरटेनिंग का है। जी। लेकिन दूसरे हरीफ की तरफ से कहीं ना कहीं पे ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन क्योंकि जो तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन है वो 70-30% है और 70% का जो पलड़ा भारी नज़र आता है वो पाकिस्तान का है। बाकी वल्लाह आलम बिल सवाब, और हमारी दुआएं और हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ। हमारी तो यही, और देखा प्रेडिक्शन भी यही बता रही है कि पाकिस्तान जीतेगा, तो हमारी भी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।